तो दोस्तों, जिस प्लेन में सवार थे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, प्लेन क्रैश होने से 5 मिनट पहले क्या हुआ था? प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत, हादसा या किसी ने रची थी इसकी साजिश? अजीत पवार के प्लेन क्रैश के पीछे कौन पायलट ने कर दी थी इतनी बड़ी गलती? उप मुख्यमंत्री अजीत पवार एक सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। पायलट प्लेन को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन जमीन पर उतरने से पहले अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो जाता है। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा चेहरा थे और शरद पवार से अलग होने के बाद विपक्षी पार्टियों की नज़रों में खटक रहे थे। इससे पहले भी देश में कई बड़े नेताओं की प्लेन हादसे में मौत हो चुकी है, लेकिन अजीत पवार जिस प्लेन में सवार थे, क्रैश होने पहले क्या हुआ? पायलट ने आखिर वक्त में कैसे संतुलन खो दिया? जिसका खुलासा हुआ है वह काफ़ी चौंकाने वाला है। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर साल 1982 में राजनीति में कदम रखा था। अजीत पवार ने 45 साल के सियासी सफर में 1 बार सांसद और 7 बार विधायक रहे। साल 2019 के बाद अजीत पवार का राजनीतिक करियर काफ़ी दिलचस्प रहा। उन्होंने साल 2019 में 2 अलग अलग मुख्यमंत्री के अधीन उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री की शपथ ली और शाम तक उद्धव ठाकरे के साथ जाने का फैसला लिया था। 2023 में बीजेपी की सरकार बनी तो फिर से उप मुख्यमंत्री इन्हें बनाया गया। बीजेपी के साथ आने के लिए अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत भी की थी, जिसकी वजह से पारिवारिक तनाव भी था। जिस विमान में अजीत पवार सवार थे वह BAR ऑपरेटर का लीज से 45 प्लेन था। इस प्लेन में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उनके साथ एक पीयूष और एक अटेंडेंट शामिल थे, जबकि 2 मेंबर फ्लाइट क्रू थे। विमान की बारामती में क्रैश लैंडिंग हुई। कुछ सेकंड में ही पूरा विमान राख बन गया और विमान में सवार अजीत पवार सहित सभी लोगों की मौत हो गई। अजीत पवार का विमान जहां से क्रैश हुआ वहां की तस्वीरें, प्लेन के मलबे बिखरे पड़े हैं और दूर से धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है। प्लेन पूरी तरह जलकर खाक हो गया और दूर तक जमीन भी जली नजर आ रही है। पिछले साल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की एयर इंडिया का विमान क्रैश होने से विमान में सवार 142 लोगों के साथ मौत हो गई थी। माधवराव सिंधिया और संजय गांधी की भी इसी तरीके से प्लेन क्रैश में मौत हो चुकी थी, जिसमें कई बार साजिश के भी आरोप लगते। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का प्लेन कैसे क्रैश हुआ, इसे समझिए। शुरुआती जानकारी में सामने आ रहा है कि लैंडिंग के वक्त ही प्लेन की खराबी आई। बारामती में जहां ये प्लेन क्रैश हुआ, वहां के SP ग्रामीण सदस्य का कहना कि शुरुआती जांच में पता चला कि लैंडिंग के दौरान प्लेन में असंतुलन हुआ और फिर क्रैश हो गया। डिप्टी CM अजीत पवार के प्लेन को कैप्टन सहित मदार उड़ रहे थे, जिन्हें 15 साल से ज़्यादा प्लेन उड़ाने का अनुभव था और उनकी मौत भी हो गई। प्लेन में सवार क्योंकि इसी सभी लोगों की भी मौत हुई है, इसलिए कोई सबूत भी नहीं मिला, लेकिन इस बात की आशंका जताई जा रही है कि क्रैश होने से पहले ही पायलट को इसका अनुभव था, जिसकी वजह से सेफ लैंडिंग करने की कोशिश भी की थी, लेकिन आखिरी वक्त में प्लेन क्रैश हो गया। अक्सर प्लेन हादसे में लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त ज़्यादा होते हैं और इससे फ्लाइट का सबसे अहम वक्त माना जाता है। अहमदाबाद में भी प्लेन क्रैश के टेक ऑफ के वक्त हुआ। बिजनेस इंश्योरेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार जब प्लेन कई हजार फीट उड़ता है तो उस वक्त पायलट के पास काफ़ी समय होता है। कहा जाता है कि अगर दोनों इंजन भी बंद भी हो जाए तो भी प्लेन अचानक आसमान के नीचे से नहीं गिरेगा, ये एक ग्लाइड बन जाता है और पायलट को कुछ ना कुछ वक्त मिल जाता है। लैंडिंग एंड टेक ऑफ के वक्त स्थिति अलग होती है और कुछ सेकंड में ही फैसले लेने होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे हादसे हो जाते हैं। जिस प्लेन में अजीत पवार थे उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ। अब प्लेन ब्लैक बॉक्स में इस बात का पता लगाया जाएगा
कि आखिर लैंडिंग से पहले प्लेन के अंदर क्या हुआ था और कैसे हादसा हुआ। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये राजनीतिक साजिश हो सकती है। वैसे तो आप कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें।